हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारो, जो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण, धमाकेदार और वीवीआई मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के न्यू बुक और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो इसे खट्टा स्वाद देता है। तो प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि लैक्टिक अम्ल किस में पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल जो है ना दही में पाए जाते हैं। फॉर्मिक अम्ल किस में पाए जाते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक या फिर मेथोनिक अम्ल पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि टार्टरिक अम्ल किस में पाए जाते हैं। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, चिप्स के पैकेट में जो है ना नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ना प्यारे बच्चों निष्क्रिय गैस है। इसको डालने से क्या होता है, चिप्स के पैकेट में जो भी मटेरियल रहता है ना वो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक वो कुरकुरा बनाए रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, लेंस में मुख्य दो फोकस होते हैं, जिसे हम लोग F1 और F2 के द्वारा दिखाते हैं। ये दोनों फोकस लेंस के दोनों तरफ स्थित होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, रात के समय जब हम लोग तारों को देखते हैं तो तारे जो है ना टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कहने का तात्पर्य होता है कि तारे यानी कि अंतरिक्ष और पृथ्वी में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इनके बीच में काफ़ी सारे परतें होती है और ये परतों का अपवर्तनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होते हैं और ऊपरी परत का अपवर्तनांक क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। और ये अपवर्तनांक प्रतिक्षण बदलता है। ठीक है, और इसी बदलती हुई स्थिति के कारण हमें तारे जो है ना प्यारे बच्चों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे की हम लोग वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते, बल्कि बदलती हुई स्थिति या फिर काल्पनिक स्थिति को देख पाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जब भी लंबाई बढ़ाते हैं तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना उस पर क्या असर पड़ता है, बढ़ता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं, अगर किसी चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होगा ना प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है, बढ़ जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो पीएच स्केल होते हैं ना प्यारे बच्चों, पीएच स्केल पे 0 से 14 क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अंक अंकित होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। यहाँ पे जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, बीच में क्या होते हैं, 7 होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 14 होते हैं ना प्यारे बच्चों, 14 कहने का अर्थ होता है कि विलेन जो है ना अधिक क्षारीयता होगी, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक जो संख्या होती है ना, पीएच स्केल पे 7 जो होता है ये क्या प्रदर्शित करता है, विलेन जो है ना उदासीन प्रकृति का होगा। और जब विलियन की पीएच का मान 0 होगा तो वो विलियन क्या होगा, अधिक अम्लीयता होगा। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी
यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो सोना होते हैं ना, ये अत्यधिक तन्य धातु होते हैं। इसकी तन्यता के कारण हम लोग 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार और पतला तार खींच सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होती है, तो चांदी होती है, क्योंकि हम लोग चांदी को जो है ना पीट पीट कर चादर बनाया जा सकते हैं इसका पतला सा। अब आइए प्यारों जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या करा है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये जो तेज प्रकाश होते हैं, जो पुतली का आकार होते हैं ना, कैसा होगा, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, तेज प्रकाश में हमारी आँख की पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, ताकि आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा होती है ना, इसको नियंत्रित की जा सके और रेटिना की क्षति को बचा सके। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं आपके एग्जाम में कि पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो पुतली का आकार जो है ना प्यारे बच्चों, आइरिस के द्वारा नियंत्रित होता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर करते हुए चलिए। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कराएगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति गुलाम को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट जो होता है ना, 1 जूल प्रति गुलाम, 1 जूल और 1 गुलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों ये गुलाम जो है ना, किसका ऐसा मात्रक होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। और जूल जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, किसका ऐसे मात्रक होते हैं, ऊर्जा का होते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि बल का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एम्पियर होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 HP कितने के बराबर होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये जो HP जो होते हैं ना, जिसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं, जिसे हम लोग अश्व शक्ति के नाम से भी जानते हैं, ये जो होते हैं ना, किसका ऐसे मात्रक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये किसका ऐसे मात्रक होते हैं, शक्ति का गैर ऐसे मात्रक क्या होते हैं, HP होते हैं। शक्ति का गैर ऐसे मात्रक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, HP होते हैं। और 1 HP जो होते हैं ना, ये कितने वाट के बराबर होते हैं, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है ना प्यारे बच्चों, 1 किलोवाट जो होते हैं, ये कितने वाट के बराबर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है ना होते हैं प्यारे बच्चों, कितने वाट के बराबर होते हैं, 1000 वाट के बराबर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों जो 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, तो 1 किलोवाट में जो है ना प्यारे बच्चों कितने हॉर्स पावर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1.34 क्या होते हैं प्यारे बच्चों, हॉर्स पावर होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो यहाँ पे अंगक पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, पौधों में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसलिए जो है ना ये अंगक कहा जाएगा। ठीक है, बॉडीगार्ड जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन या फिर रात में होती है। तो आप कहेंगे सर दिन में होती है। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दिन में। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, जो रक्त होते हैं, जो ब्लड होते हैं ना, ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। और प्यारे बच्चों ये हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परागकोश में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों ये जो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये परागकण जो होते हैं ना, फूल का वो भाग होता है जो पुंकेसर में होता है। इसमें परागकण उत्पन्न होते हैं जो नर युग्मक लेकर चल जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, जो प्रकाश किरणों को
अपवर्तित कर रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन और बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिए आते हैं कि नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होते हैं ना, कितना होते हैं प्यारे बच्चों, 2.42 होते हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन के जो अपर रूप होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये हीरा होते हैं। हीरा के साथ साथ क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट होते हैं और फ्लोरीन भी होते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाती है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि काला हीरा किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो काला हीरा किसको कहेंगे, कोयला को कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग ग्रेफाइट को कहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं, जिसे हम लोग काला हीरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये विद्युत का क्या होती है प्यारे बच्चों, गुड कंडक्टर होते हैं और देखने में काले रंग का होता है। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और ये ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, पेंसिल और विद्युत अपघटन में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पौधे के मादा भाग को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। फूल जो होता है ना प्यारे बच्चों, फूल का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। जिसको हम लोग पौधे के मादा भाग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। जो कि फूल का भी मादा भाग होता है, प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। काफ़ी सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मनुष्य में जो है ना 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मनुष्य में एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें दांत कितने होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाए जाने वाला जो गैस होते हैं ना, पहले बच्चों नाइट्रोजन गैस होते हैं, जो कि 78% होते हैं। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 0.03% पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण जो होता है ना उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ठीक है, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें बाहरी स्रोत से उष्मा लेकर के अभिक्रिया करती है, जैसे कि बर्फ का पिघलना, यह एक उष्माशोषी अभिक्रिया का रासायनिक उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त में आयरन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन बाधित हो जाता है और हमें थकान और कमजोरी महसूस होने लगता है। ठीक है, तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, एनीमिया रोग होता है। और प्यारे बच्चों, ये एनीमिया रोग होने से बचे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आयरन युक्त भोजन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, खाने का सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है ना, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3 होता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड कहने का तात्पर्य होता है कि AgCl को जब आप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे
यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी, Ag+Cl2 की प्राप्ति होगी, यानी कि ये दोनों का अपघटन हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं Ag का निर्माण होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रतिक्रिया का, ये जो प्रतिक्रिया है ना प्यारे बच्चों, इस प्रतिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है, हम आपको बार बार बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 होता है तो वह विलयन अम्लीय प्रकृति का नहीं बल्कि उदासीन प्रकृति का होता है। और 7 से कम जिस भी विलयन के पीएच का मान होता है ना प्यारे बच्चों, जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह विलयन जो है ना प्यारे बच्चों किस प्रकृति का होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। और 7 से अधिक जिस भी विलयन के पीएच का मान होगा तो वो जो है ना प्यारे बच्चों किस प्रकृति का होगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विशालक शीशा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास कहेंगे, निम्न में से कौन है। तो विशालक शीशा निम्न में से कौन है, तो उत्तल लेंस है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में जो ना प्यारे बच्चों आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंस है, दर्पण में नहीं जाइएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को लेते और छोड़ते, कौन सी गैस को छोड़ते प्यारे बच्चों, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्लास को मिस नहीं करना है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट इसको हम नीचे कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि तरंगदैर्ध्य को किससे मापते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तरंगदैर्ध्य जो होते हैं इसको हम लोग किससे मापते हैं, तो इसको जो है ना प्यारे बच्चों एंगस्ट्रम में मापते हैं। कहने का तात्पर्य होता है जो तरंगदैर्ध्य होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसका तरंगदैर्ध्य जो होते हैं प्रकाश या फिर एक्सरे को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में मापते हैं। ठीक है, जो प्रकाश या फिर एक्सरे होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में मापते हैं। और तरंगदैर्ध्य किसको किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक है, प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि एक एंगस्ट्रम जो होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपमार्जक बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये अपमार्जक जो होते हैं ना, ये किस किस से बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल, शैम्पू और इजी सरफ से बनाए जाते हैं। ठीक है, अपमार्जक ऐसे केमिकल होते हैं जो गंदगी को हटाने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो हो गया किस किस में पाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल में पाए जाते हैं, शैम्पू में पाए जाते हैं और इजी सरफ में पाए जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि ये जो अपमार्जक होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मछली का श्वसन होता है। तो प्यारे बच्चों मछली का जो श्वसन होता है ना, कहाँ पे होता है वो आपको बताना है। तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिए आते हैं, मछली का जो श्वसन अंग होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, गल्फड़ा होते हैं, यानी कि गिल्स होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, क्रिया क्या होता है, यानी कि जब अम्ल, कहने का तात्पर्य होता है कि जब कोई भी अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा प्यारे बच्चों, लवण से अभिक्रिया करेगा, यानी कि NaOH से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा प्यारे बच्चों, क्या क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए NaCl बनेगा और इनके साथ साथ जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, तो लवण बनता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का
30 अति महत्वपूर्ण औपचारिक क्वेश्चंस और लाजवाब क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो आप जो है ना उसको नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकती है 30% में से आपको कितना प्रश्न सही और सटीक पहले से याद था। ठीक है, और फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर हम पहले आपको बता चुके हैं, तो व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और फटाफट से ग्रुप में जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।